डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। हम बात कर रहे थे नगरीय स्थानीय संस्थाओं का कार्मिक प्रशासन। इस कार्मिक प्रशासन को हमने 3 पार्टों में समझा था: पृथक कार्मिक प्रणाली, एकीकृत कर्मचारी प्रणाली और समन्वित कार्मिक प्रणाली। आज हम डिस्कस करेंगे नगरीय स्थानीय संस्थाओं में पद वर्गीकरण। राजस्थान राज्य में 1960 में नगरीय सेवाओं के लिए सेवा नियम बनाकर पदों का वर्गीकरण किया था। यानी वह नियम थे राजस्थान नगर पालिका सेवा अधिनियम 1963, राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा नियम 1963, राजस्थान नगर पालिका चतुर्श्रेणी सेवा नियम 1964। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सेवा। नगर पालिका सेवा में के राजपत्रित पद इसमें शामिल है। इन पदों को बनाने में, उनमें चेंज करने का अधिकार राज्य सरकार का है। वर्तमान में राज्य सरकार ने इनमें जो पद शामिल किए हैं वो हैं प्रशासनिक अधिकारी के पद, तकनीकी अधिकारी के पद। दूसरा है राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा। इस सेवा में राजस्व से संबंधित पद है, स्वास्थ्य से संबंधित पद है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित पद है, मोटर गैराज से संबंधित पद है, उद्यान और पार्क से संबंधित पद है, स्ट्रीट लाइट से संबंधित पद है, अग्निशमन से संबंधित पद हैं, जल संक्रमण से संबंधित पद हैं और सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित पद हैं। साथ ही विविध मामलों से संबंधित पद भी इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद है मंत्रालय सेवा। मंत्रालय सेवा में भी बहुत सारे पद इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है राजस्थान नगर पालिका चतुर्श्रेणी सेवा। 1964 के इस अधिनियम के तहत चपरासी, साइकिल सवार, चौकीदार, वॉचमैन, कुली, माली, खल्लासी, वेलदार जैसे बहुत सारे पद हैं जो इस सेवा में शामिल होते हैं। ये तो हो गया सेवाओं का वर्गीकरण कि कौन कौन से इसमें पद होते हैं। अब हम बात करेंगे नगरीय स्थानीय संस्थाओं में भर्ती कैसे होती है। अगर हम बात करें कि राजस्थान नगर पालिका सेवा में भर्ती तो 3 प्रकार से होती है: प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती। प्रत्यक्ष व्यक्ति भर्ती क्या होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? सहायक अभियंता और विधि अधिकारी के 50% पद और इस सेवा के सभी पद 10% यानी 100% प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा ही भरे जाते हैं। निदेशक स्थानीय निकाय का जो होता है वो आने वाले वर्ष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आरपीएससी को पदों की संख्या बताता है और भर्ती की मांग देता है। आरपीएससी समाचार पत्रों में एडवर्टाइजमेंट देकर आवेदन निकालती है। इस एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट का नाम, कितनी संख्या है, रिजर्वेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और दूसरी बातों का भी वो उल्लेख करती है। आवेदन जब आ जाते हैं उसके बाद आवेदन पत्रों की जांच की जाती है। योग्य कैंडिडेटों की एक लिस्ट योग्यता के आधार पर तैयार करके कैंडिडेट को रिटन एग्ज़ाम या इंटरव्यू या फिर दोनों ही मेथड को अपनाकर लिस्ट बनाकर सरकार को दी जाती है। खाली पोस्टों की संख्या के 50% योग्य कैंडिडेटों के रिजर्व नामों की एक लिस्ट बनाई जाती है। आयोग के द्वारा कैंडिडेट की योग्यता सूची को क्रम से नियुक्ति करने के लिए विभाग को कहा जाता है। बाद में जो व्यक्ति क्वालिफाइड है उसका मेडिकल और कैरेक्टर की उसकी जांच की जाती है और उसके बाद राज्य सरकार के द्वारा उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। एसटी, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए इसमें रिजर्वेशन भी है। सेकंड मेथड है पदोन्नति द्वारा भर्ती, रिक्रूटमेंट बाय प्रमोशन। राजस्थान नगरीय सेवा के बाकी सभी पदों को पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। जो योग्य उम्मीदवार है उसकी पदोन्नति एक समिति के द्वारा की जाती है जिसे विभागीय पदोन्नति समिति भी कहा जाता है।
स्थानीय निकाय द्वारा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों जो भी स्थिति फिर है स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती, रिक्रूटमेंट बाय ट्रांसफ़र और डेपुटेशन। लोक प्रशासन में ट्रांसफ़र जरूरी माना जाता है। राजस्थान राज्य में किसी एक नगर पालिका या नगर निगम में जो अधिकारी काम कर रहे हैं उन्हें राज्य सरकार दूसरी नगर पालिका या नगर निगम में स्थानांतरण उनका ट्रांसफ़र कर सकती है। इसी प्रकार किसी राजकीय विभाग में किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति नगर पालिका या नगर निगम में इसके द्वारा की जा सकती है। अब आपका सेकंड चैप्टर है राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ और मंत्रालयीय सेवाओं में भर्ती कैसे होती है। अभी तो हमने बात की है नगरीय राजस्थान नगर पालिका सेवा में भर्ती कैसे होती है, प्रत्यक्ष भर्ती, अप्रत्यक्ष भर्ती या ट्रांसफ़र के द्वारा या डेपुटेशन के द्वारा भर्ती। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ और मंत्रालय सेवाओं में भर्ती किस प्रकार की जाती है। ये टॉपिक हमारा कंटिन्यूशन में रहेगा, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।